अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो है हम सॉल्व करेंगे ईयर 2026 और 2015 के क्वेश्चंस यूपीएससी के। अब ईयर 2026 ईयर 2016 की बात करें तो उसके अंदर पहले स्ट्रक्चर जो हमारे पास है उसको अगर हम थोड़ा गौर करें तो ये स्ट्रक्चर हमारा जो है वो है कुछ एक तरह से ये कार्बन जो है हमारे पास मेन है, क्योंकि इसी के ऊपर 3 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। 3 सेम ग्रुप अटैच है और 1 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो इसकी बेसिस पे ही हम नेमिंग करेंगे। तो ये ग्रुप जो है हमारे पास वो अल्केन का है। अब इसके ऊपर 3 फिनाइल ग्रुप अटैच हैं और एक जो है ब्रोमीन अटैच है, यानी कि हैलाइड ग्रुप अटैच है। तो हम इसकी इस तरह से नेमिंग करेंगे। बी जो है वो पहले आता है पी से, तो हम लिखेंगे ब्रोमो। उसके बाद 3 फिनाइल हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे ट्राई फिनाइल। और लास्ट में हम एक कार्बन वाला अल्केन जो हमारे पास होता है वो होता है मीथेन। इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर हमें नज़र आ रहा है ईथर जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। ये वाली साइड जो है हमारे पास वो ऑक्सी करके लिखा जाता है इसमें। तो ये इसके सेकंड कार्बन पे अटैच है तो हम लिखेंगे 2 इथॉक्सी, क्योंकि 2 कार्बन है और ये टोटल 3 कार्बन है तो इसके लिए हम सिंपली लिख देंगे प्रोपेन। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर जो है 2016 के पेपर में, तो वो है हमारे पास इस तरह से कि इसके अंदर अल्कीन भी है और अल्काइन भी है। तो हम प्रायोरिटी अल्कीन को देंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अब इसके ऊपर थर्ड कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच है और फिफ्थ कार्बन के ऊपर मिथाइल अटैच है। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। तो पहले लिखेंगे 3 क्लोरो, उसके बाद हम लिखेंगे 5 मिथाइल, फिर हम लिखेंगे ये डबल बॉन्ड जो है उसको मेंशन करेंगे तो वो फर्स्ट कार्बन पे है तो हम लिखेंगे 1। टोटल हमारे पास 7 कार्बन है तो इसके लिए हम लिखेंगे हैप 3। इसके अंदर ई की जगह जो है वो सफिक्स ऐड होता है तो हम सफिक्स अल्काइन का ऐड करेंगे, वो है हमारा 6 कार्बन के ऊपर तो हम लिखेंगे 6 आइन। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम देखें फोर्थ स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर जो फंक्शन ग्रुप है वो कीटोनिक फंक्शन ग्रुप यूज़ हो रहा है। अब कीटोनिक फंक्शन ग्रुप हम दोनों साइड से देखें तो थर्ड कार्बन पे आ रहा है और ब्रांचेज भी सेकंड कार्बन पे, लेकिन ये वाली साइड पे जो है 2 ब्रांचेज है तो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब नेमिंग पे जाएँ इसकी, तो नेमिंग इस तरह से होगी कि सेकंड कार्बन पे है 2 मिथाइल और उसके बाद फोर्थ कार्बन पे है तो हमने ये लिखा। फिर उसके बाद टोटल 3 कार्बन है तो टोटल 3 मिथाइल है तो हम उसके लिए ट्राई यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मिथाइल। और इसके बाद थर्ड कार्बन जो हमारा वो कीटोनिक है तो उसकी पोजीशन मेंशन होगी। और टोटल 5 कार्बन है तो उसके लिए हम लिख देंगे पेंटेन और सफिक्स ऐड कर देंगे ONE, तो ये बन जाएगा 2 2 4 ट्राई मिथाइल 3 पेंटानॉन। इसके बाद लास्ट जो स्ट्रक्चर है 2016 के पेपर का, उसके अंदर मेन फंक्शन ग्रुप जो है हमारा वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन है यानी कि कीटोनिक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब इसकी नेमिंग हम करें तो इसमें हम ऑक्सीजन की पोजीशन मेंशन करते हैं तो ये थर्ड कार्बन के ऊपर है तो हम लिखेंगे 3 ऑक्सो। टोटल जो है हमारे पास 4 कार्बन है तो उसके लिए हम सिंपली ब्यूटेन लिखेंगे, ई की जगह सफिक्स ऐड कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये बन जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। अब 2015 के पेपर की बात करें तो इसके अंदर पहला स्ट्रक्चर जो हमारे पास वो कीटोनिक है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप। तो इसके अंदर भी नेमिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि सॉरी इसके अंदर नेमिंग इधर से स्टार्ट होगी क्योंकि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास वो थर्ड कार्बन पे आ रहा है इधर से और इधर से फोर्थ पे आ रहा है। अब जब हम नेमिंग की बात करें तो ब्रांचेज हम पहले लिखते हैं तो सेकंड पे एक ब्रांच है और फिफ्थ पे 2 ब्रांचेज है मिथाइल की। तो ये इस तरह से होगा। 3 मिथाइल हैं तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। और उसके बाद थर्ड कार्बन के ऊपर कीटोन है तो हम लिखेंगे 3। टोटल हमारे पास 6 कार्बन है तो उसके लिए हम हेक्सेन लिखेंगे और ई की जगह कीटोन का सफिक्स ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके अंदर मेन फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसा आपने लास्ट स्ट्रक्चर देखा 2016 के पेपर का। इसके अंदर भी हम ऑक्सीजन की पोजीशन मेंशन करेंगे तो थर्ड कार्बन के ऊपर है तो हम लिखेंगे 3 ऑक्सो। टोटल हमारे पास 5 कार्बन हैं तो इसके लिए सिंपली हम लिख देंगे पेंटेन और इसके अंदर ई की जगह सफिक्स ऐड कर देंगे ओइक एसिड करके। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर जो है वो है एस्टर। अब ईस्टर की बात करें तो ये वाली साइड अल्केन के तौर पे लिखी जाती है और ये वाली साइड अल्काइल रेडिकल के तौर पे। और अल्काइल रेडिकल देखें यहाँ पे जो है हमारे पास वो है टर्शरी ब्यूटाइल। टोटल हमारे पास इधर 4 कार्बन है तो इसके अंदर 4 कार्बन्स के लिए हम यूज़ करते हैं
ब्यूटेन और इसकी जगह सफिक्स ऐड कर देंगे ई की जगह एस्टर का, तो ये बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटेनोइक। उसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, उसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स हैं और ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि एल्कीन और अल्काइन के स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अंदर हम प्योरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को, या तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं या तो यहाँ से, क्योंकि दोनों साइड पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब हम कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो नेमिंग की बात आती है, तो हम नेमिंग में भी प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को, तो हम लिखेंगे 1 और 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन पे है तो 1 5, टोटल 6 कार्बन हैं तो उसके लिए हेक्सा, दो डबल बॉन्ड्स हैं तो डाईन। इसके ई की जगह जो है हम इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे, अल्काइन का सफिक्स ऐड करेंगे तो ये थर्ड कार्बन के ऊपर आएगा तो 3 आइन। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर हम थोड़ा फोकस करें तो इस पे जो है हमारे पास इस तरह से तीन तीन ईथर के ग्रुप्स हैं। तो इसको किस तरह से मेंशन किया जाता है कि ये हमारे पास मेन चेन आती है, इसके ऊपर मेंशन किया जाता है, इसको तो हम इथॉक्सी, ये भी इथॉक्सी और ये मिथॉक्सी है, सॉरी ये फिनॉक्सी करके स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से। तो हम इसको जब मेंशन करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर है मिथॉक्सी और इथॉक्सी, उसके बाद थर्ड कार्बन के ऊपर हमारे पास फिनॉक्सी है, तो हम इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। ये हमारे पास 1 इथॉक्सी है, फिर उसके बाद 1 मिथॉक्सी, फिर उसके बाद 3 फिनॉक्सी। टोटल हमारे पास 3 कार्बन है, तो उसके लिए हम सिंपली अल्केन जैसे लिखते हैं इसी तरह से लिख देंगे प्रोपेन।